Hi guys, the topic that we are going to do today is overhead tank. Okay, so ये 8th semester की DOS का topic है. तो there are two type of main overhead tanks की दो types हैं, एक rectangular and a square tank. Square overhead tank. जो रेक्टेंगुलर ओवरहेड टैंक है उसमें क्या है कि तीन डायमेंशंस हैं, वो तीनों डायमेंशंस अलग अलग होती हैं. एज यू नो लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों डिफरेंट होंगी. और जो स्क्वायर टैंक है उसमें दो डायमेंशन सेम होगी और थर्ड डायमेंशन डिफरेंट होगी, दैट इज हाइट विल बी डिफरेंट और लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होंगी. ओके, सो नाउ इसके जो मतलब इस पूरे न्यूमेरिकल, ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे जो टोटल सारे स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट आई रन यू थ्रू दो स्टेप्स और उसके बाद फिर विल लाइक सॉल्व एन एग्जाम्पल. तो द स्टेप्स जो डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं रेक्टेंगुलर टैंक के आर, सबसे पहले वी कैलकुलेट कॉन्स्टेंट्स. ओके, देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने के टाइम पे आपको जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो कैलकुलेट करने होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रल एक्सिस कॉन्स्टेंट which is also known as N1, then modular ratio constant which is denoted by M, then lever arm constant that is denoted by J, and then moment resisting factor that is denoted by R. Okay, the first step that you have to do is to calculate the constants. अब मैं आपको बताती हूँ क्या है इनके formulas. Like M calculate करने का सबसे पहले हम N1 जो है, जो न्यूट्रल एक्सिस कॉन्स्टेंट है, उसको कैलकुलेट करते हैं, पर उसके लिए हमें पहले m कैलकुलेट करना पड़ता है, मॉड्यूलर रेशो विच इज इक्वल टू 280/3 इंटू सिग्मा सी बी सी. वॉट इज सिग्मा सी बी सी नाउ? सिग्मा सी बी सी जो है वो परमिसिबल स्ट्रेस होती है इन कॉन्क्रीट एंड इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट, लाइक जैसे M20 का डिफरेंट होता है, M25 का डिफरेंट है, और वो वैल्यूज आई मैंशनड हियर. सो फॉर M15 आप इसको एक सीक्वेंस में अगर याद रखोगे तो दैल बी ईजी फॉर यू. M15 का है 5, 20 का है 7 एंड देन 25 का 8.5 एंड देन 30 का है 10. सो अगर आपको कैलकुलेट करना है फॉर M15 तो आप सिग्मा सी बी सी की जगह पे 3 की वैल्यू पुट करोगे, तो 280 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 विच विल बी 280 डिवाइड बाई 15. तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी M की वैल्यू होगी. देन यू हैव टू पुट दैट वैल्यू इन N1 टू कैलकुलेट N1 की वैल्यू. अब N1 का क्या फॉर्मूला है? M सिग्मा सी बी सी अपॉन M सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी. तो मतलब सिग्मा सी बी सी तो मैंने आपको बता दिया, इट इज़ परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट और उसकी ये सारी वैल्यूज़ हैं. एंड सिग्मा एस टी क्या है? अब सिग्मा एस टी इज़ परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील. तो इसमें क्या है कि आपको पता है कि एक कोई भी अगर वाटर टैंक होगा तो उसमें एक वो साइड होगी जो मतलब जहाँ पे जिसको वाटर लग रहा होगा, और दूसरी साइड होगी जहाँ पे वाटर नहीं लग रहा होगा. तो वाटर कहाँ नहीं लग रहा होगा? टॉप स्लैब पे, या फिर जो टॉप वाली बीम है उनको वाटर नहीं लग रहा होगा. लेकिन नीचे जो वॉल्स हैं और जो बॉटम स्लैब है, या फिर जो वाटर जहाँ पे मतलब जिसको नहीं लगता है, दैट इज़ अ कॉलम वाले को भी नहीं लगता है. अच्छा, तो इसलिए हमें दो सिग्मा एस टी की वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है जो वाटर साइड के लिए और एक होती है ड्राई साइड के लिए. तो एफ ई 250 के लिए जो हम वैल्यू लेते हैं सिग्मा एस टी की, दैट इज़ 115, और 415 और 500 के लिए जो लेते हैं दैट इज़ 150. तो उसी तरह से सिमिलरली फॉर ड्राई साइड 250, 415 और 500 के लिए अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं. जो भी आपको क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बताया गया होगा कि मतलब कंक्रीट का क्या आपको मिक्स की वैल्यू लेनी है और क्या आपने स्टील की लेनी है. तो उस हिसाब से आप ये पुट करोगे और N1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लोगे. आफ्टर कैलकुलेटिंग N1, अब J is to be calculated, जो भी N1 की वैल्यू होगी 1 माइनस N1/3 एंड देन R 1/2 इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू N1 इंटू J. ये चार कॉन्स्टेंट्स आपने ऐसे कैलकुलेट कर लेने हैं और ये वैल्यूज़ आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए अलॉन्ग विद दीज कॉन्स्टेंट्स. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें ये काम आता है. देन सेकेंड स्टेप इज़ जो वेरियस पार्ट्स हैं, लाइक ये दिस इज़ द सेकेंड स्टेप, जो वेरियस पार्ट्स हैं ऑफ द रेक्टेंगुलर टैंक टू बी डिज़ाइंड. द फर्स्ट वन इज़ द डिज़ाइन ऑफ टॉप रूफ स्लैब. अच्छा, जो रेक्टेंगुलर ओवरहेड टैंक है ना, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक मतलब थोड़ा ईजी है कंपैरेटिवली टू फ्रॉम ये स्क्वायर टैंक के, क्योंकि इसमें क्या है कि देखो सिमिलर स्टेप्स हैं. पहले टॉप रूफ स्लैब होगा डिज़ाइन, उसके बाद टॉप जो ये क्या बोलते हैं इसको, बीम डिज़ाइन होगा. देन आफ्टर दैट बॉटम बीम और बॉटम स्लैब भी डिज़ाइन होगा, एंड देन वर्टिकल वॉल्स भी हमने डिज़ाइन करनी है. ठीक है. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज डिज़ाइन ऑफ वर्टिकल कॉलम subjected to wind and design of brace, design of footing. Okay, so these are the 8 steps जिसमें हम पूरी तरीके से ये जो rectangular tank है इसको डिज़ाइन करेंगे. but the steps that we'll discuss today are these 5. Okay, so let's start with an example.
तो as the question says, design a rectangular overhead tank of effective size 12 meter into 5 meter into 2.5 meter for a wind pressure of 1500 Newton per meter square using M20 and Fe250 grades. The tank is resting on column and braces of 6 meter height. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी कि जो लेंथ है दैट इज़ 12 मीटर के लिए हमें ये डिज़ाइन करना है, बट हम 12 मीटर के लिए नहीं डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से अगर हम 12 मीटर हाइट के सॉरी लेंथ के लिए हम डिज़ाइन करेंगे दैट विल बी वेरी वेरी अनइकोनॉमिकल और फिजिबल भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम इतना ज़्यादा जो मटीरियल है वो कहाँ से लाएंगे। आई एम रियली सॉरी। तो व्हाट विल डू इज़ कि हम इस 12 मीटर को डिवाइड कर देंगे इनटू इट्स मल्टीपल्स। तो हम छोटी छोटी हाइट्स, छोटी छोटी जो लेंथ्स हैं उनके लिए इसको डिज़ाइन करेंगे। फॉर इंस्टेंस फॉर 3 मीटर या 4 मीटर के लिए, जो ईजिली हो जाए, क्योंकि बाकी जो है फिर उसी हिसाब से वो डिज़ाइन हो जाएगा। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू कैलकुलेट द कॉन्स्टेंट्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो उसके लिए हम ये जो 4 कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, N1 को, M, J एंड R को। तो एज़ हमें पता है कि M20 और Fe250 के लिए बताया हुआ है, तो हम सिमिलरली वैल्यूज़ पुट कर देंगे एंड हम अपने ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको निकाल लेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको भी पीछे बताया था, अच्छा हमने क्या किया है कि इस 12 मीटर को हमने 3 मीटर की हाइट में ऐसे डिवाइड कर करके हम बना लेंगे। तो अब जो हमारी एक पैनल है उसकी क्या साइज़ होगा, 3 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 2.5 मीटर। ओके, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहला स्टेप है, हमने डिज़ाइन करना है टॉप रूफ स्लैब का। तो जो स्लैब का डिज़ाइन है ये आपने पिछले सेमेस्टर्स में भी पढ़ा होगा, तो आई ईजिली क्विकली आपको बता देती हूँ क्या करना है आपको इसमें। तो सबसे पहले हमने ये डिज़ाइन करनी है टॉप रूफ स्लैब। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा अब पहली चीज़ मैं आपको बता दूं जो आई थिंक आपको ऑलरेडी पता भी होगा, कि हम जो स्लैब होती है उसकी जो विड्थ है वो हम 1 मीटर उसके लिए डिज़ाइन करते हैं स्लैब को। तो हम हमेशा बी जो है वो 1 मीटर लेके अज्यूम करके चलते हैं। देन हमें सबसे पहले अज्यूम करनी है डेप्थ हमने कितनी लेनी है, ठीक है। तो जो डेप्थ है, डेप्थ निकालने के लिए मतलब कितनी अज्यूम करनी है, उसके लिए हमने शॉर्ट स्पैन को डिवाइड करना, तो 35 to 40 की मतलब रेशो के बीच में। तो जैसे ये वैल्यू आ जाएगी 3000, मतलब कि 3 मीटर, मतलब ये जो हमने 3 मीटर लिया हुआ है इसको हमने में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए 3000 आ गया, डिवाइड बाय 35 to 40 करके हमारे पास एक रेंज आ जाएगी 85 to 75। तो इसके बीच में हमने अपनी मर्जी से ले लेना है कि हमें क्या मतलब डेप्थ सूटेबल लगेगी, वही हम अज्यूम कर लेंगे। देन हमें इफेक्टिव कवर एक अज्यूम करना होता है, वो भी हम अपने हिसाब से देख लेते हैं। हम जो ये स्लैब है इसके लिए जो हम इफेक्टिव कवर्स लेते हैं, तो दैट इज़ बिटवीन 20 to 30। तो हम मतलब ये भी 20 का लेके, तो हीट का दैट इज़ 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंड देन सेल्फ वेट निकालने के लिए हम जैसे डी से मल्टीप्लाई करें तो इट कम्स आउट टू बी 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन सेल्फ वेट हमने निकाल लिया, उसके बाद आ गया हमारे पास लाइव लोड। तो लाइव लोड हम अज्यूम कर लेंगे 0.5 से 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बीच में। तो जो भी हमें सूटेबल लगेगा हम उस हिसाब से वो अज्यूम कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम ले लेते हैं 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन हमने टोटल लोड निकाल लिया, दैट इज़ हम ऐड कर लेंगे डेड लोड और लाइव लोड को, तो दैट कम्स आउट टू बी 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, अच्छा और जो टोटल लोड होगा पर मीटर स्पैन, तो दैट कम्स आउट टू बी 4000 न्यूटन पर मीटर। नाउ हम इसकी मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट। तो उसका फॉर्मूला है फॉर स्लैब WL² / 10। तो LX जो हो गया हमारे पास, वो हम उसमें इफेक्टिव जो डेप्थ है वो भी ऐड करके चलेंगे। तो जो भी हमारे पास शॉर्टर स्पैन होगा उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारे पास जो भी मूवमेंट आएगी। एंड अब हमने क्या है कि हम निकालेंगे जो डी रिक्वायर्ड है, हमने एक डी को अज्यूम किया था, अब हमने देखना है कि जो हमने डी अज्यूम किया है वो सेफ है भी डिज़ाइन करने के लिए स्लैब या नहीं। तो हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, आर की वैल्यू वही जो पीछे हमने आपने कांस्टेंट कैलकुलेट किया होगा। बी की वैल्यू फॉर स्लैब हमें पता है, हम 1 मीटर लेके चलते हैं, मूवमेंट हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की हुई है। एंड देन वो निकल के आती है, इट कम्स आउट टू बी 54.77, ठीक है। पूरा कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करोगे, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो हेंस मैं सीधे आंसर्स बोल रही हूँ। तो हमने अज्यूम किया था 80 मीटर, और हमने जो डी रिक्वायर्ड कैलकुलेट किया है दैट कम्स आउट टू बी 54, तो विच इज़ लेस देन 80, तो दैट इज़ सेफ। तो हम मतलब इतने इस डिज़ाइन जो है हमारा वो सेफ है। तो हम कैलकुलेट करेंगे अब AST, दैट इज़ द एरिया, तो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। तो उसका फॉर्मूला है M/σ/STJ। तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे AST। उसके बाद हमने मतलब इसमें प्रोवाइड कर देना है। इसके बाद हम अज्यूम कर लेंगे 5-10 का, क्योंकि हम जो स्लैब होती है उसमें 3 अज्यूम कर सकते हैं कि मतलब जो सरिया हम डाल रहे हैं उसकी क्या थिकनेस हो सकती है, 8, 10 या 12। तो विल कैलकुलेट A1
हो जाएगा π/4 10 स्क्वायर। उसके बाद हम स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेंगे। स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है A1/AST इन 1000। तो वो करके हमारे पास आ जाएगी कि 10 mm के जो सरिया है वो हम प्लेस करेंगे 190 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में, और हम पूरी स्लैब इस तरीके से डिज़ाइन कर लेंगे। उसके बाद हमने एक और चीज़ कैलकुलेट करनी होती है, और वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का फॉर्मूला होता है AST इज इक्वल टू 0.3% ऑफ BD, जो हमने अज्यूम किया होता है, और उसकी भी हम स्पेसिंग निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में से अच्छा, सो नाउ सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ रूफ बीम फॉर टॉप स्लैब। अच्छा, टॉप स्लैब जो है वो हमने प्रोवाइड कर दी, लाइक हमने वो पूरा डिज़ाइन कर लिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टॉप बीम। जो टॉप बीम होगी वो इन्वर्टेड टी बीम की तरह डिज़ाइन होगी, ठीक है, टू अवॉइड द प्रोजेक्शन ऑफ द बीम, और ताकि वो उसी मतलब विद इन द लाइक ये रहे, स्लैब के विद इन रहे। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि जो ओवरऑल डेप्थ होगी बीम की, इट विल बी बिटवीन 300 to 600 mm। तो हम या तो अज्यूम करके कर सकते हैं इसकी ओवरऑल डेप्थ, या फिर हम फॉर्मूला से लाइक कैलकुलेट करके हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन हमने इसका कैलकुलेट करना है डेप्थ कितनी होगी। तो डेप्थ के लिए हम क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट स्पैन है दैट इज़ 5 मीटर जो था, उसको डिवाइड करना है बाय 12, तो हमें मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 400। तो डेप्थ जो होगी इन्वर्टेड बीम की वो हो जाएगी 400, ठीक है। अब हमें पता है ये जो 400 है, इसमें से जो स्लैब की जो डेप्थ थी ओवरऑल वो हमने निकाली थी 100, और जो बाकी लेफ्ट ओवर है जो ऐसे बाहर प्रोजेक्ट होगी दैट विल बी 300, ठीक है। और हमने अब अज्यूम कर लिया है विड्थ जो है हमारी 300 है। ओके, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि जो लोड स्लैब की वजह से आ रहा है ऑन बीम वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू वेट जो है स्लैब का इनटू सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। जो वेट है टोटल वेट स्लैब का वो था 4000 इंटू सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी है, वो हो जाएगी हमारा जो शॉर्ट स्लैब है उसके बराबर, ठीक है। तो हम वो निकाल लेंगे। उसके बाद जो ये एक तो हो गया जो वेट आ रहा है स्लैब की वजह से, अब एक हो जाएगा जो उसका सेल्फ वेट होगा, जो उसकी वो रिब है जो बाहर प्रोजेक्टेड है उसकी वजह से। तो दैट विल बी, उसकी हमने पता है हमें डेप्थ भी उसकी पॉइंट मतलब 300 mm थी, और उसकी वेट भी 300 mm थी, इनटू जितना यूनिट वेट हो जाएगा कंक्रीट का वो, तो हम वो निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ रिब भी आ जाएगा 2250। तो जो टोटल लोड हो जाएगा इन दोनों का सम दैट इज़ 14,250। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट। तो मोमेंट जो होगी बेंडिंग मोमेंट इसकी, उसका जो बीम का है वो उसका फॉर्मूला होता है WL²/8। तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें L जो स्पैन होगा इसका वो क्या हो जाएगा 5 मीटर। अच्छा, फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे डी रिक्वायर्ड का, मतलब वही चेक करेंगे हम, और फिर वहाँ से हम देख लेते हैं हमारे पास कितना जो डी आएगा वो कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे AST का सेम वही फॉर्मूला M/ST/JD, पर M हम कौन सा यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो दैट कम्स आउट टू बी 1200। तो हम नंबर ऑफ़ बार्स निकालेंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ बार्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं पहले कि 20 mm का मतलब 20 mm का हम लाइक सरिया यूज़ कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ बार्स निकालने का फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ़ बार्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो हमने जैसे 20 mm का वो सरिया अज्यूम किया हुआ है, तो AST/A1 कैलकुलेट करके तो हमारे पास 3 पॉइंट कुछ बार्स आएंगी। तो अब 3 पॉइंट कुछ बार्स तो दे नहीं सकते हैं, तो हम ओवरऑल राउंड ऑफ करके तो 4 बार्स प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद हमने जो करना होता है वो करना होता है चेक फॉर शेयर। उसके लिए हम टाउ वी कैलकुलेट करते हैं। टाउ वी का फॉर्मूला होता है V/BD। हमें पता है विड्थ और डेप्थ जो है इसकी बीम की दैट इज़ 300 और 360, और फिर हम V निकाल लेंगे। V का फॉर्मूला होता है WL/2। तो टाउ वी निकाल लिया, उसके बाद AST प्रोवाइडेड भी निकाल लेंगे, एंड देन हम टाउ वी और टाउ सी से कैलकुलेट करेंगे। ये जो हमारा टाउ सी है ये निकलेगा IS 456 से, वो आई होप आपको निकालना होता होगा, और वहाँ से हम देख लेंगे अगर टाउ वी लेस देन टाउ सी आ जाएगा तो हम मिनिमम रेनफोर्समेंट जो हमने निकाली है वही प्रोवाइड कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डिज़ाइन ऑफ वर्टिकल वॉल्स। वर्टिकल वॉल्स जो हैं रेक्टेंगुलर ओवरहेड टैंक की, वो डिज़ाइन होती है प्रॉप्ड कैंटिलीवर की तरह, एंड उसके लिए हमें लाइक ये दो तरीके से होती है। जो टॉप और बॉटम में अलग अलग जो है वाटर प्रेशर के लग रहा होगा, तो उनके रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि PH²/33.5 और PH²/15। तो P here is water pressure and that is equal to gamma into H। तो गामा की वैल्यू हमें पता है 9810 है, एंड H होगी जो उसकी हाइट है वो कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ से हम ये दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, और इन दोनों की, और ये उसकी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की दो वैल्यूज़ हैं, और ये है अवे फ्रॉम वाटर फेस और ये है टूवर्ड्स वाटर फेस। अब है कि जो वाटर फेस के तरफ जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उसका फॉर्मूला है PH²/15। हम वैल्यूज़ पुट करके वो निकाल लेंगे, और अवे फ्रॉम द वाटर फेस का फॉर्मूला है PH²/33.5, और उसकी भी वैल्यू हम निकाल लेंगे।
उसके बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ डी करनी है। तो डी जो होगा वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हम डिज़ाइन करते हैं ऑलवेज। तो हम यहाँ से देख लेंगे मैक्सिमम कौन सा है, ऑब्वियसली 10,218। तो हम उसके लिए हम इसको डी को कैलकुलेट कर लेंगे। और सिंस जो वर्टिकल वॉल्स हैं उसको हम वर्टिकल स्लैब की तरह कंसिडर करते हैं, तो इसमें भी हम बी जो है 1 मीटर ले लेंगे, और जो हमारी डी है, ठीक है, वो हम अज्यूम कर लेते हैं एंड देन हम प्रोवाइड कर देंगे, और फिर हम AST निकाल लेंगे और हम प्रोवाइड कर देंगे इसको 12 मीटर लाइक सरिया का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 90। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं पूरा। तो मेन स्टील में एज मेन स्टील इन वर्टिकल डायरेक्शन नियर द वाटर फेस। ओके, फिर आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ AST फॉर टॉप। उसके लिए हम M2 अपॉन सिग्मा ST/JD करके AST निकाल लेंगे, और उसके लिए भी जैसे हमने 512 mm का ले लिया है, ठीक है। यहाँ तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जो अवे अगर हम देखेंगे जो M अवे आ रहा है लाइक अवे फ्रॉम द वाटर फेस है, अगर दैट इज़ लेस देन M जो टूवर्ड्स वाटर फेस है डिवाइड बाई 2, तो फिर हम वो सेम स्टील प्रोवाइड कर लेंगे दोनों पे। आफ्टर दिस विल कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का फॉर्मूला है दैट इज़ 0.3% ऑफ BD। तो वो कैलकुलेट कर लेंगे, और हम देख लेंगे कि जो अगर जो हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो बड़ा आ रहा है मेन स्टील से, तो देन विल प्रोवाइड AST डिस्ट्रीब्यूशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नियर ईच फेस। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है डिज़ाइन। हमने टॉप स्लैब, टॉप बीम और वर्टिकल वॉल्स को डिज़ाइन कर लिया है। उसके बाद आ गया हमारे पास अब बॉटम स्लैब और बॉटम उसकी बारी, बीम की बारी। अच्छा, अब जो हमें पता है जो टॉप स्लैब थी वहाँ पे तो वाटर नहीं लग रहा था, लेकिन जो बॉटम स्लैब है वहाँ पे हमें वाटर जो है वाटर वेट भी होगा। तो उसके लिए हम उसको थोड़ा थिक डिज़ाइन करेंगे। तो हम उसको थोड़ा सा थिक बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वाटर वेट भी आना है जो बॉटम जो फ्लोर स्लैब है उसके ऊपर। तो जो जैसे हम फॉर इंस्टेंस पहले हमने जो स्लैब की जो वो थी डेप्थ थी, अगर वो 100 ली थी, तो अब उसको हम 1.5 to 2 टाइम्स इंक्रीज कर लेंगे, या फिर उसकी कोई 1.5 से 2 के बीच में कोई वैल्यू होगी वो ले लेंगे। तो इसमें भी ये जो स्लैब है इट इज़ डिज़ाइन फॉर विड्थ 1 मीटर के लिए। तो जो डी है वो हम अज्यूम कर लेते हैं 180। देन सेल्फ वेट निकालेंगे D इंटू गामा। वेट ऑफ वाटर इसमें एक्स्ट्रा निकलेगा इस बार, तो वो हो जाएगा गामा इंटू हाइट। देन हम टोटल वेट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 29,225 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाली है, उसका फॉर्मूला है WL² 10। तो L हम जो स्लैब जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम L लेते हैं शॉर्टर वाला स्पैन, तो वही हम सिमिलरली ये करेंगे, और फिर D रिक्वायर्ड का चेक कर लेंगे एंड कैलकुलेशन ऑफ AST सिमिलरली वैसे ही कर लेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिज़ाइन ऑफ बॉटम फ्लोर बीम। तो ये जो बीम होगी ये भी दोबारा सिमिलरली टी बीम की तरह डिज़ाइन होगी, ठीक है। और ये जो होगी ये टी बीम की तरह डिज़ाइन होगी मिड स्पैन पे, और जो एंड सेक्शंस होंगी उन एंड सेक्शंस में ये रेक्टेंगुलर बीम की तरह डिज़ाइन होगी, ठीक है। तो ये जो बीम्स होंगी ये सब्जेक्टेड होंगी टू अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ WL² 10 प्लस माइनस। एंड देन हम इसमें भी हम इंक्रीज़ करेंगे, ये भी मतलब सिमिलरली, क्योंकि यहाँ पे भी वाटर वाला साइड है ये, तो हम इसको भी इंक्रीज़ करेंगे 1.5 से 2 टाइम्स। तो हम इसमें डी अज्यूम कर लेंगे 600। और अब जो लाइव लोड आ रहा है वो आ रहा है लोड ऑन फ्लोर बी स्लैब की तरफ से इंटू सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। वो कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा ये लाइव लोड 87075 न्यूटन पर मीटर। अभी हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं टी बीम की तरह, ठीक है। तो अब हम BF कैलकुलेट कर लेंगे। BF की वैल्यू क्या हो जाएगी, BW प्लस 12DF। एंड देन टोटल वेट हम निकालेंगे W लाइव प्लस सेल्फ वेट। W लाइव हमने पीछे निकाली है, सेल्फ वेट हो जाएगा BD गामा। वो कैलकुलेट करके हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। और अब आ जाएगा हमारे पास डिज़ाइन ऑफ बीम एट मिड सेक्शन। तो मिड सेक्शन में ये टी बीम की तरह डिज़ाइन करे थे हम, तो D रिक्वायर्ड का चेक कर लेंगे हम। देन हमने देख लिया कि जैसे हमने D जो है जो अज्यूम किया हुआ था उससे तो लेस ही आया D रिक्वायर्ड, तो हैंस ओके। तो AST निकालेंगे सिग्मा ST/JD। तो हम प्रोवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे 27 mm फाई की 8 बार्स जो होंगी वो यूज़ होंगी, कैसे होंगी 8 बार्स ऐसे, ठीक है। फिर एक्चुअल कवर हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब एंड सेक्शन है, एंड सेक्शन में हमें पता है कि जो बीम है वो होगी लाइक रेक्टेंगुलर बीम की तरह डिज़ाइन। तो उसके लिए हमारे पास जो हॉकिंग मूवमेंट का फॉर्मूला है दैट इज़ -WL² 10। तो वो हमने पीछे ही कैलकुलेट कर लिया था कितना था। तो जो एंड बीम होती है वो डबली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम की तरह हम डिज़ाइन करते हैं। तो जो सेम हमने जो ASC लेना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड